नमस्कार, हमारे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको अच्छी और बुरी संगत से पड़ने वाले प्रभाव के बारे में एक छोटी सी कहानी सुनाने जा रही हूँ। हमें उम्मीद है कि यह कहानी आपके लिए प्रेरणादायक साबित होगी, जो आपको सही मार्ग को चुनने के लिए, सच्चाई और ईमानदारी के साथ जीवन जीने के लिए प्रेरित करेगी। इस कहानी के माध्यम से आपको सत्संग का महत्व भी पता चलेगा। तो चलिए सुनते हैं आज की कहानी। एक समय की बात है, हिमगिरी पहाड़ी पर चोरों का बहुत बड़ा समूह रहता था, जिनका काम किसी भी गांव में जाकर चोरी करना होता था। चोर चोरी किए हुए सामान को लाकर पहाड़ी पर रखते थे। उस सामान को चोरों का सरदार चोर बाजार में बेचकर सभी के लिए खाने पीने का इंतजाम करता था। प्रतिदिन ऐसा ही चलता रहता था। चोरों के ग्रुप में दो दोस्त भी थे। दोनों दोस्त कहीं भी चोरी करने एक साथ जाते थे तथा हमेशा एक साथ रहते थे। एक दिन दोनों को चोरी करने के लिए पहाड़ी से दूर गांव में भेजा गया। यह गांव पहाड़ी से बहुत दूर होने के कारण दोनों दोस्त चोरी करने के लिए जल्दी निकल पड़े। उस गांव में दोनों दोस्तों ने पहुंचकर देखा कि वहां पर एक सत्संग चल रहा था, जिसके कारण गांव के सभी लोग जाग रहे थे। दोनों दोस्तों ने सोचा, अभी किसी घर में चोरी करना खतरे से खाली नहीं होगा। हम लोग पकड़े जा सकते हैं, जिसके कारण हमारी पिटाई भी हो सकती है। दोनों दोस्त कुछ देर वहीं बैठकर सत्संग सुनने लगे, जहाँ पर उनको बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनने को मिली और दोनों दोस्तों को बहुत अच्छा भी लगा। सत्संग आधी रात को खत्म हो गया। सभी लोग अपने अपने घर चले गए। दोनों दोस्त भी चोरी करने के लिए घर की तलाश में लग गए। उन दोनों को एक ऐसा घर दिखाई दिया जहाँ पर सभी लोग सो गए थे और उस घर में जाने के लिए उनको एक आसान सा रास्ता भी मिल गया था। दोनों दोस्त जल्दी से उस घर में गए और बहुत सारा सामान इकट्ठा करके बांध लिया। अब दोनों दोस्त उस घर से निकल ही रहे थे कि तभी एक दोस्त को रसोई घर दिखाई दिया, जहाँ पर अच्छे अच्छे पकवान बनाकर रखे हुए थे। दोनों दोस्त बहुत भूखे थे, जिसके कारण रसोई घर में जाकर पेट भर खाना खा लिया। अब एक दोस्त ने कहा, चलो सामान जल्दी उठाओ, यहाँ से निकलते हैं। लेकिन दूसरे ने बोला, जो हमने खाना खाया था उसमें नमक भी था। आज के सत्संग में बाबा जी बोल रहे थे कि हम जिसका नमक खाते हैं उसके साथ नमक हरामी नहीं करनी चाहिए। दोनों दोस्तों ने हाँ में हाँ भरी और चोरी किया हुआ गट्ठर उसी घर में छोड़कर हिमगिरी पहाड़ी के लिए चल पड़े। दोनों दोस्तों को खाली हाथ देखकर सरदार ने कारण पूछा। दोनों दोस्तों ने अपने सरदार को सारी बातें साफ साफ बता दी, जिसके लिए चोरों का सरदार बहुत नाराज हुआ और उन दोनों को अपने गिरोह से निकाल दिया। अब दोनों दोस्त बहुत परेशान हो गए। सोचने लगे, हमें अब खाने पीने को कहाँ से मिलेगा। एक दोस्त ने बोला, घबराओ मत, जो भी होगा अच्छा होगा। दोनों दोस्त फिर से उसी गांव में गए और उन्हीं बाबा जी से मिलकर सारी बातें बाबा जी को बताई। उन दोनों की बातें सुनकर बाबा जी बहुत खुश हुए और दोनों को अपने सेवादार के रूप में रख लिए, जहाँ पर उनको खाने पीने के लिए मिलने लगा। इस तरह से दोनों दोस्तों ने सच्चाई का दामन थाम लिया और अपना पूरा जीवन भक्ति में लगा दिया। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है, हमें हमेशा अच्छे परिवेश और अच्छे दोस्तों के साथ रहना चाहिए, क्योंकि कहा जाता है कुसंग का ज्वार भयानक होता है। इसलिए सत्संग हो तो अच्छे लोगों की, नहीं तो अकेला रहना बहुत अच्छा होता है। इस कहानी में दो संगत आपने देखी, एक चोरों की संगत जिसका सरदार चोरी करना सिखाता है, दूसरी संगत साधु की जो सच्चाई का पाठ पढ़ाता है। यह कहानी हमें संगत के प्रभाव और सच्चाई की ताकत को दर्शाती है। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलती हूँ अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।